साथियों नमस्कार। मैं राजेंद्र साई एडवोकेट आप लोगों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। साथियों आज हम आप लोगों के सामने सहारा इंडिया रिफंड मनी का बहुत बड़ा अपडेट देने जा रहा हूं। बहुत बड़ा बिग न्यूज देने जा रहा हूं। क्या 26 जून 2023 तक पोर्टल जारी होगा या पोर्टल जारी होगा तो पोर्टल के माध्यम से क्या सहारा निवेशकों का भुगतान होगा? क्या इस तरह से कोई नोटिफिकेशन या कोई गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया गया है? साथियों अभी हाल ही में सरकार के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है जिसमें बोला गया है कि 26 जून 2023 तक पोर्टल जारी होगा, लेकिन उस पोर्टल से क्या भुगतान होगा, क्या वह भुगतान के लिए पोर्टल बनाया जा रहा है, इन सब बारे में जानने के लिए आज हम प्रेस विज्ञप्ति आपके सामने पढ़कर एक एक शब्द बताएंगे। आइए हम चलते हैं कि क्या वाकई में सरकार सहारा निवेशकों का भुगतान दिलाने के लिए पोर्टल बना रही है या सिर्फ सहारा लोगों का, सहारा संस्थाओं के लोगों का या कुछ जो सहारा के जो अधिकारी कर्मचारी हैं या डायरेक्टर हैं उनके द्वारा लॉलीपॉप दिया जा रहा है। आइए जानते हैं हकीकत क्या है। क्यों ये है नोटिफिकेशन जो सरकार के द्वारा जारी किया गया है सहकारिता मंत्रालय से। हम इसमें एक एक शब्द आपके सामने पढ़ रहे हैं जिसमें लिखा गया है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने केंद्रीय सहकारिता समितियों के पंजीयक CRCS के कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की प्रगति की समीक्षा की। आगे क्या लिखा है साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में जुलाई 21 में गठित सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों के अंतर्गत बहुराज्यीय सहकारी समितियां MSCS की सभी गतिविधियों जिसमें नई समितियों का पंजीकरण भी शामिल है को सुगम बनाने के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक CRCS कार्यालय का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। अब यहां से स्पष्ट हो गया, लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ते हैं। कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर और पोर्टल डेवलप किया जा रहा है जिन्हें 26 जून 2023 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने निर्देश दिए कि CRCS कार्यालय द्वारा प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को भी इस पोर्टल के बेहतर उपयोग और विश्लेषण में शामिल किया जाए। कंप्यूटरीकरण होने से नए MSCS के पंजीकरण और मौजूदा MSCS के काम करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने में काफी मदद मिलेगी। ये 7 जून 23 को जारी हुआ है। ये भारत सरकार के द्वारा जारी हुआ है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक CRCS के कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की प्रगति की समीक्षा की। सहकारिता मंत्रालय के सचिव, अवर सचिव और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने की दिशा में जुलाई 21 में गठित सहकारिता मंत्रालय ने अब तक सहकारिता क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इन कदमों के अंतर्गत बहुराज्यीय सहकारी समितियां MSCS की सभी गतिविधियों जिसमें नई समितियों का पंजीकरण भी शामिल है को सुगम बनाने के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक CRCS के कार्यालय का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। केंद्रीय सहकारी समितियों के पंजीयक का कार्यालय बहुराज्यीय सहकारी समितियां MSCS अधिनियम 2002 को लागू करने की प्रक्रिया भी देखता है। कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत एक सॉफ्टवेयर और पोर्टल डेवलप किया जा रहा है जिन्हें 26 जून 2023 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने निर्देश दिए कि CRCS कार्यालय द्वारा प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं को भी इस पोर्टल के बेहतर उपयोग और विश्लेषण में शामिल किया जाए। कंप्यूटरीकरण होने से नए MSCS के पंजीकरण और मौजूदा MSCS के काम करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने में काफी मदद मिलेगी। कंप्यूटरीकरण के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है।
साथियों ये जो कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, पहला पूर्णतः पेपरलेस आवेदन और उसकी प्रोसेसिंग। दूसरा, सॉफ्टवेयर के माध्यम से बहुराज्यीय सहकारी सोसाइटियां अधिनियम एमएससीएस एक्ट और नियमों का स्वतः अनुपालन। तीसरा, व्यापार की सुगमता को बढ़ावा। चौथा, डिजिटल कम्युनिकेशन। पांचवा, प्रोसेसिंग में पारदर्शिता। छठवां, बेहतर और एनालिटिक्स और एमआईएस। कंप्यूटरीकरण का काम शुरू हो चुका है और सॉफ्टवेयर वर्जन फर्स्ट मौजूदा एमएससीएस अधिनियम और नियमों पर आधारित है। परियोजना के वर्जन सेकेंड में एमएससीएस अधिनियम और नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को शामिल किया जाएगा और यूजर फीडबैक के आधार पर कमियों को दूर करके प्रारंभिक संस्करण को सुधारा जाएगा। नए पोर्टल में शामिल मॉड्यूल इस प्रकार हैं: पंजीकरण, बायलॉज में संशोधन, वार्षिक रिटर्न दाखिल करना, अपील, ऑडिट, निरीक्षण, जांच, आर्बिट्रेशन, वाइंडिंग अप एंड लिक्विडेशन। डेवलप किया जा रहा है सॉफ्टवेयर से सीआरसीएस कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ्लो के माध्यम से समयबद्ध तरीके से आवेदन सेवा के अनुरोध की प्रोसेसिंग में सहायता मिलेगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ओटीपी आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, एमएससीएस आधारित नियमों के पालन के लिए सत्यापन, जांच, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और अन्य संचार प्रावधान होंगे। तो साथियों, इस तरह से है पोर्टल का पूरा लेखा जोखा, पोर्टल का पारदर्शिता। हालांकि 26 जून को पोर्टल ये जारी हो जाएगा। अब इस पोर्टल के माध्यम से मुख्य रूप से सरकार की मंशा क्या है? क्या सरकार इसमें भुगतान कराने का कहीं पे लिखी है? क्या समिति, सहारा समितियों के भुगतान से संबंधित किसी बात का जिक्र किया गया है? ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी इस पोर्टल के माध्यम से जो इसमें अंतिम चीज लिखा गया है उसके माध्यम से हम ये मान सकते हैं कि इससे शायद ये जो लिखा है वर्क फ्लो के माध्यम से समयबद्ध तरीके से आवेदन सेवा के अनुरोध की प्रोसेसिंग में सहायता मिलेगी। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से ओटीपी आधारित उपयोगकर्ता पंजीकरण, तो ये सत्यापन वगैरह का जो लिखा गया है इसके माध्यम से हम मान सकते हैं कि शायद इसमें कुछ न कुछ हो और हम निवेशकों का भुगतान यथाशीघ्र हो सके। साथियों, यह है आज का बहुत ही अच्छा न्यूज, गुड न्यूज या जो भी न्यूज आप मान सकते हैं। लेकिन 26 जून तक यह प्रक्रिया जारी होगी और सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके ये बोला है कि 26 जून 2023 तक यह पोर्टल जारी हो जाएगा। हालांकि इसका अभी लक्ष्य रखा गया है, कोई निश्चित नहीं है कि 26 जून को यह पोर्टल जारी ही हो जाए, लेकिन फिर भी 26 को नहीं होगा तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक में तो हो ही जाएगा। साथियों, इसी बातों के साथ, इसी समाचार के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के करंट जानकारी, सहारा से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। साथियों, अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।